वर्ल्ड के 7 बेस्ट बच्चे हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड की बेस्ट मैकेनिक को देखते हैं जिसका नाम होता है रिंगो। उसके बाद वर्ल्ड की बेस्ट लॉयर जिसका नाम आयो होता है, और एक ऐसी डॉक्टर जिसने की आज तक एक भी सर्जरी को फेल नहीं किया, उसका नाम केंजाकी था। और इस वर्ल्ड का सस्ता अंबानी जिसका नाम था मसाटो, और एक मैजिशियन लड़का जिसका नाम था अकात्सुकी, और निंजा जर्नलिस्ट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, और एक ऐसा बच्चा जो कि तकरीबन 18 साल की एज में ही एक देश का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, उसका नाम था सुकासा। और ये वर्ल्ड के 7 बेस्ट बच्चे हैं। हम देखते हैं कि ये लोग तो फ्री फायर खेलते खेलते प्लान में जा चुके हैं, पर अचानक से लोगों का प्लान बिल्कुल क्रैश हो चुका होता है। उसके बाद जैसे ही सुकासा जब अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो तो एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका है। वो अपने सामने एक अजीब सी एल्फ लड़की को देखता है। वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, पर वो एल्फ लड़की बोलती है क्या तुम प्लॉट खेलना चाहोगी? और सुकासा बोलता है आखिरकार मेरे बाकी मित्र कहाँ हैं? वो बोलती है वो सभी भी सुरक्षित है क्योंकि उन लोगों का प्लान बिल्कुल क्रैश हो चुका था और उन लोगों के पास बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं है प्लॉट खेलने के लिए। पर वो एल्फ गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं मानती। उसके बाद वो सुकासा को खाना खिलाना शुरू करती है और उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो अपना दिमाग चलाती है और उसके बाद उसे बड़ी कैजुअल वे से खाना खिलाती है। और सुकासा को भी कसम से अपनी जिंदगी में पहली बार मजा आ चुका था। वो तो इस वक्त साक्षात जन्नत में था। उसके बाद हम देखते कि वो एल्फ गर्ल एक बार फिर से वैसा ही करने वाली होती है। उसका नाम लूरी था, पर इतने में हम देखते कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ चुकी थी जिसका नाम की पिनोना था। और वो बोलती है अबे तो कर क्या रही है, इसे रेस्ट तो करने दे, बच्चे की जान लेगी क्या? और जो पिनोना होती है वो एक वोल्फ गर्ल होती है। और सुकासा लोगों को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। सुकासा को पता चल चुका था कि वो लोग किसी नए वर्ल्ड में इस्तेकाई हो चुके हैं और अब उन लोगों को इसी वर्ल्ड में रहना होगा। जब सुकासा उस अजीब सी लेडी को देखता है क्योंकि वो वोल्फ गर्ल थी, वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। पर पिनोना उसे बोलती है मैं काफी ज्यादा यंग हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। और सुकासा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। क्या तुम्हारा बच्चा भी है? उसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो लोग किसी नई जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही अजीब से ह्यूमंस भी है जो की तरह तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ में लोगों का अटायर भी काफी अजीब है। सुकासा अपने मन में बोलता है हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो सबसे पहले बाहर जाता है ताकि वो इस वर्ल्ड को देख सके। वो देखता है ये वर्ल्ड तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद वो वापस से अपने प्लान क्रैश के पास जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि जो उनका प्लान होता है उसके तो एकदम चीथड़े हो चुके थे और उसमें तो कोई भी नहीं बचता। आखिरकार अब हम लोग क्या करने वाले हैं? उतने में उन लोगों को आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रैगन दिखता है। सुकासा तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और वो लड़की भी बोलती है हमने बहुत महीनों बाद यहाँ पर ड्रैगन देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय विलेज का चीफ उन लोगों के लिए पार्टी रखता है ताकि वो लोग फुल एंजॉय कर सके। और अब उन साथ ही को पता चल चुका है कि वो लोग किसी नए वर्ल्ड में समन हो चुके हैं और अब उन लोगों को यहीं पर अपनी जिंदगी बितानी होगी। और अकात्सुकी नामक जादूगर काफी ज्यादा सहमा हो रहा है क्योंकि उसे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो किसी नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ अजीब से बच्चे आते हैं और उसे डराना शुरू करते हैं रात को हम लोग तुम्हारे पास आएंगे और चिड़िया को खा लेंगे। पर तभी लूरी कहती है यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। लूरी लोगों को बताती है कि इस पूरी दुनिया में 2 टाइप के ह्यूमंस रहते हैं। पहले ह्यूमन जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकते और दूसरे ह्यूमन जो कि मैजिक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो उन्हें भविष्यवाणी बताना शुरू करती है 7 हीरोज के बारे में और भविष्यवाणी के अनुसार कि कोई 7 हीरोज किसी नई दुनिया से आएंगे और उसके बाद इविल ड्रैगन को हरा देंगे। वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और पिनोना से खाना मांगना शुरू करते हैं और वहाँ तो गंदे से आलू बने हुए थे इसलिए लोगों का मुंह भी बिल्कुल लटक चुका था। पर तभी वहाँ पर सुकासा आता है और उन आलू के बीच अपनी व्हाइट सॉस को डाल देता है यानी कि मेयोनीज को। उसके बाद उन लोगों का टेस्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और साथ ही साथ में लूरी को भी उसका व्हाइट सॉस का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और साथ ही साथ में एक्साइटेड भी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये 7 जन नहीं वो 7 भविष्यवाणी वाले हीरोज हैं जो कि हमारी जिंदगी इविल ड्रैगन से बचा लेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पिनोना का बच्चा आता है जिसका नाम की एल्फ होता है और वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। पर तभी पिनोना उसे दफा होने के लिए बोल देती है और उसके बाद वो लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं और उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि सुकासा को पता चल चुका था कि जरूर उस भविष्यवाणी में और हमारे यहाँ आने में जरूर कोई लिंकेज है। हम देखते हैं कि वो 7 हीरोज आपस में बातें करना शुरू करते हैं और सुकासा उन्हें बोलता है इस वर्ल्ड में रहकर हमारे 3 मैन एम होने वाले हैं। सबसे पहला कि हमें इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा, सेकंड हमें अपने घर वापस जाना होगा और तीसरा हमें इस विलेज को ठीक करना होगा क्योंकि लोगों ने हमारी जान को बचाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से ही वो लोग वर्क करने पर निकल जाते हैं। सबसे पहले रिंगो जो कि मैकेनिकल होती है वो सुकासा के पास जाती है बोलती है कि मैंने काफी नई टेक्नोलॉजी को खोज निकाला है और जो हमारा एयर प्लान है उससे हम लोग काफी ज्यादा एल्यूमिनियम को कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सुकासा भी उसे ऑर्डर दे देता है वहाँ पर जाने के लिए। पर इस विलेज में सप्लाई काफी ज्यादा कम है और साथ ही साथ में चीजों की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्पायर के कुछ नाइट्स आते हैं और वो लोग विलेज वालों से टैक्स को वसूलना शुरू करते हैं। ओए हमें जल्दी से टैक्स दो। पर पिनोना बोलती है कि हमने पहले ही तुम्हें दे दिया है। पर तभी उस अकड़ू से नाइट काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसके बाद वो पिनोना से बदतमीजी करना शुरू करता है। पर अचानक से वहाँ पर सुकासा आता है और उसकी उल्टा मार देता है। वो बोलता है तुमने किंग के नाइट से बदतमीजी की है, इसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुद्धू नाइट वहाँ से भागना शुरू करता है। पर इतने में ही जर्नलिस्ट सुकासा के पास आती है और बोलती है कि हमें कैसे भी करके उन नाइट्स को संभालना होगा, अगर किंग को हमारे बारे में पता चला तो वो हमें कच्चा ही चबा लेंगे। उसके बाद वो भगौड़े वहाँ से भागना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि सुकासा ने तो पहले ही इसका इंतजाम कर रखा है। उनके सामने एक मैजिशियन आता है जिसका नाम किया अकात्सुकी था। उसके बाद वो हवा में उड़ना शुरू कर और अब उन नाइट्स की तो एकदम पड़ चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है क्या इतना खतरनाक मेज आखिरकार यहाँ पर कैसे आ चुका है, इसे तो कैपिटल में होना चाहिए। और उन लोगों को तो बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है। उसके बाद जो अकात्सुकी होता है वो डराना शुरू करता है और वो नाइट भी मान चुका था मुझे माफ कर लो प्लीज, मैं किंग को कुछ भी नहीं बताने वाला। उन लोगों ने नाइट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया था। पर विलेज में अभी भी काफी चीजों की दिक्कत है। उसके अगले दिन मसाटो और एल्फ उस पूरे किंगडम के सबसे खतरनाक मर्चेंट के पास जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर कुछ बेच पाए और साथ ही साथ में लोगों को काफी ज्यादा पैसा मिल पाए। पर वो मर्चेंट काफी गधा किस्म का आदमी था तो वो उसे बोलता है मैं तो सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मसाटो बोलता है हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी और के पास निकल जाऊंगा। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि इस पूरी किंगडम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्चेंट है और एल्फ तो घबराना शुरू करता है पर मसाटो को कुछ भी फील नहीं होता। इतने में हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट होती है वो वहाँ पर आती है। उसके बाद वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अजीब सी सस्पिशियस लड़की उन लोगों की पूरी बातों को सुन लेती है। मसाटो एल्फ को बोलता है तुम टेंशन ना लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे विलेज को बहुत ज्यादा अमीर बना लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलेज में जो अकात्सुकी होता है वो बच्चों काफी बड़े तरीके से एंटरटेन कर रहा है और जो सुकासा होता है उसकी तो अपनी प्लॉट वाली जिंदगी चली थी उस एल्फ के साथ। वो उसे सिखाता है कि आखिरकार तुम व्हाइट सॉस कैसे निकाल सकते हो। पर अभी भी उस विलेज में जो सप्लाई की शॉर्टेज होती है वो काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत थी, इसीलिए वो लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते। वहाँ पर उसके बाद पिनोना भी आती है और बोलती है कि मैं भी प्लॉट को खेलना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट होती है वो मसाटो के पास आती है और फाइनली मसाटो को अपना ही एक मर्चेंट गर्ल का सर्टिफिकेट मिल चुका है यानी कि अब मसाटो भी इस पूरी किंगडम में बिजनेस कर सकता है। मसाटो के सर पर अब जुनून सवार है, उसे कैसे भी करके उस मोटू ट्रेडर की दुकान को बंद करना है और अपनी कंपनी को इस पूरी किंगडम का नंबर 1 कंपनी बनाना है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, वो इस पूरे शहर का छोटा अंबानी जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर अब जर्नलिस्ट भी आ चुकी होती है और उसे बोलती है कि जो मोटू ट्रेडर होता है वो भी काफी खतरनाक बन चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो होम लाइफस्टाइल भी आती है
और बोलती है मास्टर क्या मैं आपके साथ आपकी टीम में ज्वाइन हो सकती हूँ। उसके बाद मसाटो उसे मान जाता है क्योंकि उसके सर पे भी सैम मसाटो की जैसा ही खून सवार होता है पैसों कमाने का। और उसके बाद मसाटो डिसाइड करता है कि वो लोग कैसे भी करके अपनी कंपनी को इस किंगडम का नंबर 1 कंपनी बनाने वाले हैं, पर इसके लिए उन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर तभी एल्क बोलता है मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैं नहीं चाहता कि एक और लड़की रील पर नाचे। उसके बाद सबसे पहले जो मसाटो होता है उस होमलेस गर्ल को नए कपड़े पहनाता है ताकि वो सिर्फ टॉट खेल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कल के लिए अपनी प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग कुछ ट्रेडर से मिलते हैं और बोलते हैं क्या आप लोग हमारा काम करना चाहोगे, पर वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं इस पूरे किंगडम के मेयर से और साथ ही साथ में उस मोटू ट्रेडर से भी। वो मोटू ट्रेडर काफी ज्यादा खतरनाक था और इस पूरे शहर में उसका काफी ज्यादा खौफ भी था, इसीलिए कोई भी ह्यूमन मसाटो की हेल्प नहीं करने आ रहा था। उसके बाद वो उन्हें धंधा पाना शुरू करता है। अरे जो मोटू ट्रेडर है वो तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करता है और साथ ही साथ में तुम्हें दाम भी बहुत कम करता है। वो तुमसे काफी ज्यादा प्रॉफिट लूटता है और उससे तो तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, पर अगर तुम मेरी कंपनी में अपने गुड्स को बेचोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे देने वाला हूँ। और ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके होते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो मसाटो होता है वो सिटी के मैन गेट के अंदर ही एक शॉप को ओन कर देता है और उसके बाद अपना धंधा शुरू कर लेता है। पहले तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पर एक आधे घंटे बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मसाटो का प्रोडक्ट काफी ज्यादा बेहतरीन था और साथ ही साथ में उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी था गुड्स को बेचने का। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं और मसाटो और उसकी टीम को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। और एल्क और वो लड़की तो मसाटो की स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ चुके थे। हम देखते हैं कि लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट कर लिया है। मसाटो सबसे पहले शिनोबू से बातें करना शुरू करता है और वो उसे बोलता है आखिरकार विलेज का क्या हाल चाल है। उसके बाद जो मसाटो होता है वो विलेज को गुड्स सेंड कर लेता है यानी कि सप्लाईज, और पूरी की पूरी विलेज काफी ज्यादा खुश है क्योंकि ये पहली बार था कि जब उन लोगों को इतनी ज्यादा सप्लाई मिली है। और सुकासा भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो शिनोबू को बोलता है आखिर मसाटो घर कब आने वाला है, पर शिनोबू उसे मसाटो को पूरी प्लान के बारे में बताती है कि उसे एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके उस मोटू ट्रेडर को बिल्कुल तबाह करना है। और सुकासा अपने मन में बोलता है अगर मसाटो ने डिसीजन लिया है तो उसे करके वापस लौटने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि जो मोटू ट्रेडर होता है उसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मसाटो से। वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, वो तो अभी कीड़ा है, मैं उसे बिल्कुल मसल लूंगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो मसाटो की दुकान होती है वो सभी लोगों को व्हाइट सॉस खिलाना शुरू करती है। और अब सभी के सभी लोग मसाटो को देखकर और सुकासा की व्हाइट सॉस को देखकर एकदम बावले से हो चुके होते हैं। पर तभी वहाँ पर एक रॉयल खानदान से एक आदमी आता है और मसाटो से देखकर बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग धंधे की बातें करना शुरू करते हैं और रॉयल खानदान वाले आदमी को मसाटो का धंधा काफी अच्छा लगता है। उसे अब कैसे भी करके उस व्हाइट सॉस को पूरी किंगडम में बेचना था। और मसाटो उस रॉयल परिवार में बिल्कुल डील हो चुकी थी और वो मोटू ट्रेडर भी काफी शॉक्ड हो चुका था। वो बोलता है लगता है वो कीड़ा को ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, अब वक्त आ चुका है उसे तबाह करने का। और हम देखते हैं कि जो कैट गर्ल होती है वो काफी ज्यादा शॉक में आ चुकी थी इतने सभी पैसों को देखकर। पर तभी वहाँ पर शिनोबू भी आती है और मसाटो उसे बोलता है क्या वो वक्त आ चुका है, और शिनोबू बोलती है हाँ वो वक्त आ चुका है क्योंकि वो मोटू ट्रेडर मसाटो से रिवेंज लेने वाला है और उसके धंधे को चकनाचूर कर लेगा। और जब मसाटो अपनी खिड़की को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है और कल की पूरी दिन मसाटो को इन लोगों को निपटाना होगा बिजनेस से। और वहीं हम देखते हैं कि जो रिंगो होती है उसने अपनी काबिलियत की मदद से एक बहुत ही तगड़ी सी शोवल को क्रिएट करती है। पर तभी वहाँ पर सुकासा आता है और बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर तभी रिंगो बोलती है कि आप यहाँ पर इसीलिए आए थे, मुझे भी व्हाइट सॉस को टेस्ट करना है। पर वो उसे वहाँ से भगा देता है और अब विंटर का सीजन आ चुका है पर उन विलेजर को तो विंटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मोटू ट्रेडर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो अपने आदमी को वहाँ पर बुलाता है और बोलता है विलेजर्स के सभी गुड्स को खरीद लो। पर वहाँ पर उसके आदमी आते हैं और बोलते हैं कि कोई भी इंसान अब उन्हें गुड्स नहीं बेच रहा, यानी कि लोगों को तो तगड़ा वाला लॉस होने वाला है। और अब वो मोटू ट्रेडर फाइनली मसाटो से काफी ज्यादा डर चुका था। उसके बाद वो खुद मसाटो से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है और मसाटो उसे बोलता है तुमने इन विलेजर के साथ चीट किया है क्योंकि ये लोग बहुत दूर से अपने गुड्स को तुम्हारे पास बेचने के लिए आते थे, पर तुम तो प्रॉफिट के चक्कर में इन लोगों को ज्यादा ही लॉस करवा देते थे और इसलिए तुमने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। उसके बाद वो भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर देता है और मसाटो बोलता है धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही होती है ट्रस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोटू ट्रेडर होता है वो उसे माफी मांगना शुरू कर देता है। मसाटो बोलता है मैं तुम्हारा बिजनेस तबाह भी कर सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। और वो मोटू ट्रेडर भी मान चुका था मसाटो के साथ काम करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मसाटो होता है वो अपनी स्लेव के साथ आराम से खेल रहा था। वहाँ पर एल्क आता है और एल्क अपने मन में सोचता है मसाटो ने वही कर दिखाया जो कि उसने कहा था। उसने एक ही वीक के अंदर पूरे किंगडम में एक बहुत बड़ी कंपनी को एस्टैब्लिश कर दिया। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ अजीब से गुंडे आते हैं और मसाटो को बोलते हैं कि तुमने हमारी चीज को चोरी किया है। मसाटो को पहले तो कुछ भी समझा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो चोर लोग होते हैं उसके बाद वो लोग उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि वो उनकी स्लेव होती है। वो रोना शुरू कर देती है और उसके बाद उसे अपना पास आ जाता है कि आखिरकार कैसे इंसानों ने उसकी मदर फादर को खत्म कर लिया था। इतने वो मसाटो को बोलती है प्लीज मास्टर मुझे आप खरीद लो, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और उसके बाद अपनी कीमत आपको वापस लौटा दूंगी। मसाटो उन चोरों के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और बोलता है आ जाओ तुम मेरी टीम में हो। एल्क मसाटो को बोलता है अरे तुमने इस लड़की के पीछे कुछ ज्यादा ही पैसों को वेस्ट कर दिया है। मसाटो बोलता है अरे मुझे मत सिखा क्या अगर पैसों को कैसे वेस्ट करते हैं क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में वो छोटा अंबानी जो था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुकासा होता है वो शोवल बनाता है और वो कॉल पर शिनोबू से बात कर रहा था। शिनोबू से बताती है कि फाइनली मसाटो का मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो वापस विलेज की तरफ आगे बढ़ने वाला है। वो सुकासा को इस किंगडम के मैजिशियन के बारे में बताती है। इस किंगडम में हर कोई मैजिक का यूज कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुकासा होता है वो पब्लिक सर्विस करने के लिए ट्राई करता है। सुकासा शिनोबू को बोलता है आखिरकार तुम्हें 7 हीरोज के बारे में क्या पता चला? 7 हीरोज दरअसल बहुत पुराने समय में यहाँ पर आए थे पर जब वो मर गए उसके साथ साथ ही इस पूरे किंगडम का रिलीजन भी खत्म हो गया और जो किंगडम का मेयर है वो काफी ज्यादा भ्रष्ट है और उसके साथ वो काफी ज्यादा बुरा भी है और वो जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। इसलिए सुकासा सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ले आऊंगा। और अब सुकासा को कुछ काम आ चुका था। वो रिंगो को बोलता है जल्दी से मशीन चालू कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुकासा होता है वो तो काफी नॉटी सा होता है क्योंकि उसने इस गांव की सभी लड़कियों के लिए एक हॉट बात को बनाया था और उसके बाद वो भी उसमें घुस जाता है। वहाँ पर लूरी आती है और उसको ऑयल लगाना शुरू करती है और ऐसा पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर कात्सुकी आता है और बोलता है जल्दी चलो विलेज पर किसी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पर रिंगो भी थी और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े आयरन गोलम ने विलेज पर अटैक कर दिया है। पर तभी वहाँ पर आयु जाती है और एक के बाद एक करके उसे मारना शुरू करती है। उसके पास काफी तरह की पावर्स भी थी और जो आयु होती है वो एक तगड़ी सी वॉरियर होती है। इतने में ही वहाँ पर केंजाकी आ चुकी थी जो कि डॉक्टर होती है। उसके बाद वो विलेज चीफ का ऑपरेशन करना शुरू करती है और इस लड़की ने आज तक एक भी सर्जरी को कभी फेल नहीं किया। वो अपनी सर्जरी को वापस से पूरा कर लेती है और बोलती है विलेज चीफ 3 दिन में बिल्कुल सही होने वाले हैं। उन लोगों को तो बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये सब कुछ चल गया है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों को पकड़ने के लिए रॉयल नाइट्स आ चुकी है। वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, आखिरकार हमारी गलती क्या है? क्योंकि तुमने इस किंगडम में एक कंपनी को चलाया है। वो नाइट भी काफी ज्यादा बुरा था। वो इन सभी के सभी गांव वालों को अरेस्ट कर देता है पर
आखिर में जाकर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि सुकासा बोलता है कि मेरे पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए ना चाहते हुए वो पूरे के पूरे विलेज में आग लगा देता है। वहाँ पर सुकासा जाता है और बोलता है आखिरकार अंदर कितने लोग हैं, पर तभी हम देखते हैं कि अंदर से वहाँ पर अकात्सुकी आता है और उसने अपनी मैजिक की पावर से हर एक आदमी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर रखा था। उसके बाद सुकासा नोटिस करता है कि गांव में सभी के सभी लोग हैं सिवाय लूरी के। ऐसा इसीलिए था क्योंकि किंग ने अपने सोल्जर यहाँ पर लूरी को मारने के लिए भिजवाए थे और अब जो लूरी है वो किंग की तरफ आगे बढ़ने वाली है। सुकासा बोलता है हमें अपने विलेज को इवॉल्व करना होगा, पर तभी वहाँ पर विलेज चीफ आती है फिनोना और बोलती है नहीं, पहले मैं कैसे भी करके लूरी को ढूंढना होगा। मुझे लगा था कि तुम्हें बस सर्वाइव करना है, हमें सर्वाइव तो करना है, पर लूरी के साथ उन लोगों में यूनिटी काफी ज्यादा थी। पर सुकासा ने पहले ही समझा देता है कि इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और अगर हम लोग वापस किंग के कैसल में गए तो वॉर शुरू हो जाएगी और वो एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू होने वाली है और इस चीज में काफी ज्यादा रिस्क भी था। पर वो लोग मान जाते हैं और उसके बाद लोगों का एक नया मिशन शुरू हो चुका था लूरी को वापस लाने का। वहीं दूसरी तरफ हम कैसल में देखते हैं कि वो मोटू राजा लूरी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो बोलता है वाओ, इतनी सुंदर एल्फ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। वो सबसे पहले लूरी के पास जाता है, दुष्कर्म करना शुरू करता है, पर लूरी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल रेडी थी अपने विलेज के लिए। और जैसे ही वो मोटू राजा लूरी को किस करने वाला था, अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब अजीब थंडरिंग मैजिक शुरू हो चुकी थी और किंग और उसका सेनापति देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो बोलता है मैं इसे भागने निपटने वाला हूँ। वहीं हम देखते हैं कि सभी के सभी गांव वालों ने उस कैसल पर अटैक कर दिया है। रिंगो सबसे पहले अपनी मैजिकल कैनन से उस पर अटैक करना शुरू करती है और अब सभी के सभी गांव वालों के पास रिंगो के बनाए गए वेपन्स थे। वो लोग सबसे पहले उनके सोल्जर को मारना शुरू करते हैं और अब उनके सेनापति को पता चल चुका था कि वहाँ पर काफी खतरनाक लोग हैं। वो लोग सबसे पहले गांव वालों पर एरो से अटैक करते हैं और उन लोगों के पास शील्ड थी और सेनापति ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। आखिरकार इनके पास ही आया कैसे? और जो ये शील्ड होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये शील्ड एल्यूमिनियम से बनी हुई थी और मेटल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर फिनोना भी फुल फोकस में आ चुकी थी। वो बोलती है तुम्हें बताती हूँ क्या असली हंटर क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो सुकासा और शिनोबु होते हैं वो एंटर हो रहे होते हैं कैसल में ताकि वो लोग जल्दी से लूरी को वहाँ से बचा पाए। पर तभी वहाँ पर अजीब सा आदमी आता है। वो बोलता है मैं एक मैजिकल ऑफिसर हूँ और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग बारी बारी करके उन पर मारना शुरू करते हैं और अब तो वहाँ पर अकात्सुकी भी आ चुका था। अकात्सुकी को देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था। वो सबसे पहले अपनी मैजिकल स्मोक का यूज करता है और बोलता है कि इस गैस में पॉइजन है, इसलिए सभी के सभी सोल्जर काफी ज्यादा डर चुके थे और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिनोबु होती है वो तो बड़े आराम से उस मैजिकल ऑफिसर से निपट रही थी। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है और आखिर में जाकर फाइनली उसे नॉकआउट कर लेती है। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सुकासा को फाइनली लूरी मिल चुकी है। पर तभी हम देखते हैं कि वो मोटू राजा अचानक से आकर सुकासा पर पीछे से गोली मार देता है और अब बेचारा सुकासा भी बेहोश हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि मोटू राजा वहाँ पर आता है और बोलता है अब फाइनली लूरी मेरी हो चुकी है। वो उसके साथ एक बार वापस से दुष्कर्म करना शुरू करता है पर अचानक से सुकासा वापस से जिंदा हो चुका था और बोलता है अबे गधे ये बुलेट प्रूफ सूट है। उसके बाद सुकासा अपनी गन को निकालता है और सीधा ही उस किंग के मत्थे पर चला देता है। पर इससे किंग मरने नहीं वाला बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेहोश होने वाला है। उसके बाद सुकासा लूरी के पास जाता है पर तभी हम देखते हैं कि लूरी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। उसकी आंखें भी नीली हो चुकी थी। मैं नहीं तुम साथ हीरोज को यहाँ पर बुलाया है और से आगे का रास्ता तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। सुकासा को पता चल चुका था किसी अद्भुत शक्ति ने उन लोगों को यहाँ पर समन करवाया है और वो शक्ति लूरी के थ्रू उनसे बातें कर रही है। उसके बाद लूरी अपने वापस से होश में आ चुकी थी और वो सुकासा को बोलती है आखिरकार मैं हूँ कहाँ। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि फाइनली लोगों ने लूरी को वापस ले आया था और अब हमारे साथ हीरोज समनिंग मैजिक की तलाश में है ताकि वो लोग इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ पर किसने समन किया है। हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग किंगडम में एक बहुत बड़े ट्रक को वहाँ पर निकालते हैं और सभी के सभी लोग देखकर काफी शॉक हो चुके थे। वहाँ पर कुछ लड़कियां भी थी जिन्होंने की बनी ड्रेस पहना था और उसके बाद वो लोग वहाँ पर अपनी कलाकृति निकालना शुरू करते हैं। सभी के सभी किंगडम वासी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने ऐसी चीजों को पहली बार देखा था। उसके बाद वो लोग सुकासा की व्हाइट सॉस को भी ट्राई करते हैं और वो लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके थे। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एल्क और शिनोबु होते हैं वो किसी नए किंगडम में जा रहे हैं ताकि वो लोग समनिंग मैजिक को ढूंढ सके और उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एल्क और शिनोबु को देखते हैं वो लोग एक नए विलेज में जा रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पर उसकी जानकारी को प्राप्त कर सके। उसके बाद हम एक किंगडम के मेयर को देखते हैं और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था 7 हीरोज के आतंक से। पर तभी हम देखते हैं कि सुकासा उसके पास जाता है और उसे सुकासा का विजन काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है इसलिए वो सुकासा की हर एक बात को मान जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो जनता के सामने जाता है और बोलता है आज से हमारे किंगडम को 7 हीरोज चलाने वाले हैं। और इस बात को सुनकर जो नाइट्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे, यहाँ तक कि उनका कमांडर भी जो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद 7 हीरोज आपस में मीटिंग शुरू करते हैं ताकि वो लोग इस पूरी की पूरी कंट्री को और ज्यादा डेवलप कर सके। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर अकात्सुकी काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बच्चे अकात्सुकी को इस पूरी की पूरी किंगडम को गॉड मान लेंगे ताकि वहाँ का रिलीजन भी एक जगह पर आ जाए। उसके बाद डॉक्टर बोलती है हमें कैसे भी करके मेडिकल फैसिलिटीज को ज्यादा बढ़ाना होगा और सुकासा भी मान जाता है और अब उन लोगों का एक ही एम है कि उन लोगों को इस पूरी की पूरी किंगडम को काफी ज्यादा इवॉल्व करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंगो बोलती है हमें गन्स को क्रिएट करना चाहिए और मसाटो बोलता है मैंने काफी सारे पैसे कमाए हैं इसलिए मैं ऐसा कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुकासा अलग अलग 7 हीरोज को ताकि वो लोग उसे अकम्प्लिश कर ले और साथ ही साथ में वो पूरे किंगडम इवॉल्व होने की कगार पे आ जाए। और वहीं हम देखते हैं डार्क नाइट को जो काफी ज्यादा दुखी हुआ था क्योंकि पूरी की पूरी किंगडम को 7 हीरोज चलाने वाले हैं और अब नाइट्स का कोई भी काम नहीं रहता। उसके बाद सुकासा नाइट के कैप्टन से मिलता है और वो बोलता है मैं अब बिल्कुल भी लड़ने नहीं वाला और हाँ मैंने अपनी रिटायरमेंट को घोषित कर लिया है। पर सुकासा इस बात से बिल्कुल परेशान हो चुका था। वो मसाटो के साथ मीटिंग करता है और लोगों को कैसे भी करके उन नाइट्स का कैप्टन तो अपनी साइड चाहिए था क्योंकि वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। पर तभी हम देखते हैं कि सुकासा उसके घर पर निकलता है पर हम देखते हैं कि जो उस नाइट कमांडर का नाम जस्ट होता है जस्ट अपनी बेटी के साथ अपना टाइम पास करना चाहता है क्योंकि उसने पूरी की पूरी जिंदगी अपनी किंगडम को सर्व करने में बिता ली और वो अपना पूरा लाइफ अपनी बेटी को देना चाहता है इसलिए वो सुकासा की ऑफर को ठुकरा देता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस किंगडम में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो काफी ज्यादा गुस्सा है 7 हीरो की टीम से। सुकासा इस बात को सुन लेता है पर वो अपने मन में बोलता है कि जैसे जैसे करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमारे हेटर्स भी उसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिनोबु होती है वो उस विलेज में तहलका मचा रही है। वो पूरी की पूरी बातें निकाल देती है एक नाइट से क्योंकि वो नाइट उसके प्लॉट्स देखने में कुछ ज्यादा ही बिजी था। वो उसी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है उस चीज के बारे में। और वहीं हम देखते हैं कि जो एल्क होता है वो तो शिनोबु का वेट करता था ताकि वो वहां पर आए और उसके बाद वो उसके साथ प्लॉट को डेवलप कर ले। उसके बाद शिनोबु वहां पर आती है पर वो लोग कैसा कुछ भी नहीं कर पाते और अब शिनोबु को इस पूरी की पूरी विलेज के बारे में काफी कुछ नई जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद हम सुकासा को देखते हैं और उसके बाद सुकासा कुछ रॉयल मेजर से मीटिंग करता है ताकि वो इस किंगडम को और इवॉल्व कर पाए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस पूरे किंगडम में कास्ट सिस्टम को मिटा लेंगे और सभी के सभी किंगडम के लोग बिल्कुल मान जाते हैं। और जो सुकासा होता है वो तो बस बिना रुके दिन रात बस काम ही करता रहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी करके इस विलेज को इवॉल्व कर पाए। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उनका विलेज काफी बढ़िया तरीके से इवॉल्व हो रहा है और अब विलेज चीफ को भी हो जा चुका है। वहां पर हम देखते हैं
देखते हैं कि वहाँ पर केंजाकी आती है और केंजाकी बोलती है मैं एक डॉक्टर हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पिनोना आती है। विलेज चीफ आप तो काफी ज्यादा घटिया से हो, आप तो 2 सेकंड में ही हार गए। राकी उन्हें बोलती है कि मैं एक हीलर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वही फॉक्स गर्ल आती है। वो काफी ज्यादा मरने के कगार पर थी, पर तभी वो खाना खाती है और वो वापस से ठीक हो जाती है। वो काफी ज्यादा दुखी हुई थी क्योंकि सुकासा ने उसे बोला था कि उसे कैसे भी करके टेबल को लर्न करना होगा और वो मैथमेटिक्स में बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम बेवकूफ, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती और इसलिए वो काफी डिप्रेशन में है। और बाकी के सभी लोग उसका मॉरल को अप करने के लिए उसे काफी सारी चीजें बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उन लोगों का विलेज काफी बड़े तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है और अब रिंगो ने इस पूरी किंगडम की टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। अब उन लोगों के पास गन्स है और साथ में टैंक्स भी, यानी कि दूसरी कंट्री के रॉयल मेजेस। अब हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम देखते हैं कि उस किंगडम में तो धीरे धीरे करके अब बिल्डिंग भी काफी ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है और मसाटो के पास काफी तरह की चीजें भी आ चुकी है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों का दिमाग खराब करने के लिए वहाँ पर लूरी आ चुकी थी। वो सुकासा को बोलती है अगर तुम फ्री हो तो क्या हम लोग प्लॉट को खेल सकते हैं। पर सुकासा एकदम फोकस आदमी था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। पर मसाटो उसे बोलता है कि उसे सुकासा को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए क्योंकि जिस वक्त लूरी किडनैप हो चुकी थी जिसने कि ये कहा था कि हमें लूरी को वहाँ से भगाना नहीं चाहिए, इसीलिए वो काफी ज्यादा गिल्ट में है। और अब लूरी भी मान चुकी होती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि सुकासा ने वो वाला डिसीजन विलेज के लिए लिया था। हम देखते हैं कि सुकासा तो फिर से हार्ड वर्क करना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर लूरी आती है और वो उसे बोलती है सुकासा खोलो मैं हूँ। पर सुकासा बोलता है मैं भी काम कर रहा हूँ। इतने में वो बिना कुछ बोले बस अंदर आ चुकी थी और बोलती है कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हें गिल्ट में नहीं रहना चाहिए। और सुकासा भी मान जाता है और उसके बाद वो लोग प्लॉट को डेवलप करना शुरू करते हैं। उसके बाद सुकासा लूरी को अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि आखिरकार कैसे उसने अपने फादर को अपने हाथों से मार दिया। दरअसल उसके फादर अपने जमाने के काफी खतरनाक पॉलिटिशियन थे, पर जब से उसे इस बात का पता चला कि उसके फादर बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है और वो लोगों को अब्यूज करते हैं, इसीलिए उसने अपने फादर को ट्रैप कर दिया और उसके किंगडम वासियों ने उसके फादर को बिल्कुल मार दिया था। और उसी दिन के बाद से सुकासा की मॉम भी उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं मानती थी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद लूरी भी रोना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विलेज का सीन। हम देखते हैं कि कात्सुकी तो बिल्कुल खोया है और बिल्कुल सहमा है क्योंकि वहाँ पर पूरी बाथ टब में काफी सी लड़कियां नहाने आ चुकी है और उन सभी का प्लॉट भी दिख रहा है। और कात्सुकी बेचारा तो बच्चा ही है और उसे तो अभी बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। वहाँ पर आयु भी आ चुकी थी और बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, चाहे तुम जहाँ पर भी जाने वाले हो, क्योंकि तुम इस पूरी किंगडम के गॉड हो। और सुकासा ने उसे कहा था कि उसे कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ कात्सुकी के साथ ही रहना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो तो एक बार फिर से डिप्रेशन में जा चुकी है। उसके बाद वो लड़की उसे बोलती है कि आखिरकार तुम्हें सबसे चीज कौन सी पसंद है। मुझे पैसे काफी ज्यादा पसंद है, अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई करते वक्त पैसों के बारे में सोचो। और वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि वो फाइनली मल्टीप्लाई करना सीख चुकी थी। पर तभी दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दुखी हो चुकी है। उसके बाद लोगों को पता चलता है कि अभी लड़की डिवीजन के बारे में सोच रही है और डिवीजन में वैल्यू घट जाती है, इसलिए सोच रही है कि इसके पैसे भी घट रहे हैं। ये तो एकदम बुद्धू सी लड़की होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम शिनोबू और एल को देखते हैं जो कि उस विलेज में काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। शिनोबू तो कुछ ज्यादा ही मजे कर रही है क्योंकि वो अब बिल्कुल पियक्कड़ बन चुकी है। उसके बाद उसको उस पूरी विलेज के बारे में बहुत ही मिस्ट्री चीजें के बारे में जानना भी शुरू होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोल देती है कि जैसा ये विलेज बाहर से दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम देखते हैं कि जो एल्क होता है वो तो कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद वो लोग वापस अपने रूम में जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो शिनोबू होती है वो एल्क को किस कर देती है और उसके बाद उसके साथ प्लॉट को डेवलप करना शुरू कर देती है। और एल्क बोलता है अभी तुम पियक्कड़ हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। पर एक निंजा को कभी भी चढ़ती नहीं है, यानी कि वो अपनी पूरे होश में थी जब उसने एल्क के साथ ही कारनामा किया। उसके बाद वो एल्क को पूरी बातों के बारे में बताना शुरू करती है। इस विलेज के लोग काफी ज्यादा घटिया है। उसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर लोगों को इस विलेज की असली जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि ये विलेजर्स बाहर से आने वाले विलेजर को कच्चा चबाकर खा जाते हैं और ये लोग शिनोबू और एल्क के साथ भी यही करने वाले हैं। पर इन लोगों ने इसका पता लगा लिया। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो किंगडम में कुछ रॉयल नाइट्स बाहर आ चुके थे और उसके बाद उस विलेज के विलेजर्स को चेक करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर इन लोगों की कमांडर जीन्स भी थी। जीन्स काफी ज्यादा खतरनाक होती है। पर तभी हम देखते हैं कि उनकी कमांडर मटिल्डा को रोक लेती है और मटिल्डा वही लड़की होती है जिसने की एल्क और शिनोबू की हेल्प करी थी। और उसके बाद वो उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। वो उसकी जान की भीख मांगती है पर जीन काफी ज्यादा गोल्ड ब्लेडेड थी, इसीलिए वैसा करना बिल्कुल भी नहीं मानती। पर तभी हम देखते हैं कि शिनोबू को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से बाहर जाती है और बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। और वो बोल देती है कि तुम्हें लड़की को जाने देना चाहिए और वो ऐसा कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो शिनोबू को अपना बंदी बना देते हैं और उसके बाद वहाँ पर जीन आती है ताकि वो उसकी तहकीकात कर सके। और शिनोबू 2 सेकंड के अंदर ही यहाँ से भाग सकती है। पर उसका मकसद कुछ और है कि उसे कैसे भी करके इस विलेज के बारे में और साथ ही साथ में इस विलेज के नाइट्स के बारे में काफी कुछ जानना है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एल्क होता है वो भी उस लेडी के पास जाता है और वो उसे बोलता है मुझे हर एक चीज के बारे में पता चल चुका है, तुम लोग ह्यूमन को कच्चा चबा देते हो। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। और उसके बाद लास्ट में जाकर फाइनली वो लोग अपनी गलती को मान देते हैं। वो लोग बोलते हैं ये विलेज ऐसा नहीं था, एक बार इस विलेज के पास कोई भी पैसे नहीं थे। पर तभी यहाँ पर गुस्तावो नामक एक बंदा आ गया और उसके बाद उसने हमारी विलेज की काफी ज्यादा हेल्प की। पर जब हम लोगों ने उसे अपना प्रिंस बना दिया उसी दिन के बाद से हमसे काफी ज्यादा टैक्स वसूल करने लगा। हमारे पास तो खाने के लिए भी कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें टूरिस्ट को खाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम गुस्तावो को देखते हैं और ये वही बंदा होता है जो कि इस विलेज का मालिक होता है। वो एक सोने की मूर्ति को देख रहा था, मुझे भी ठीक अपनी ऐसी ही मूर्ति चाहिए। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका एक मंत्री भी था और वो बोलता है हुजूर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग विलेजर्स से काफी ज्यादा कर वसूल करते हैं और ना चाहते हुए भी वो विलेजर्स जिंदा इंसानों को खा जाते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुस्तावो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है ये सब कुछ 7 हीरोज की वजह से हुआ है, मैं उन्हें एक के बाद एक करके खत्म कर लूंगा। वो बारी बारी करके अपना मत्था उस सोने की मूर्ति पर मारना शुरू करता है और अब वो अपने आप से बिल्कुल बाहर हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुस्तावो होता है वो अपनी बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर वो हीरो फ्लेम्स का स्फीयर निकालता है और हीरो फ्लेम्स का स्फीयर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लूरी होती है उसे अपने अंदर से एक आवाज आती है तुम्हें 7 हीरोज को गाइड करना होगा। और वहीं हम देखते हैं कि जो गुस्तावो होता है वो स्फीयर को 7 हीरोज के लिए आगे फेंक देता है। पर तभी रिंगो सुगासो को बोलती है हमारे विलेज की तरफ कुछ तो आगे बढ़ रहा है और अब गुस्ताव का हेल्थ स्फीयर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका हेल्थ स्फीयर काफी ज्यादा खतरनाक था और साथ ही साथ में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी। पर वक्त रहते सुगासा को इस बात का पता चल चुका था। वो सबसे पहले रिंगो को कॉल करता है और रिंगो से पूरी बात बताती है कि वो चीज एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए लोगों को जल्दी से जल्द कुछ करना होगा। वो लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस हेल्थ स्फीयर को तोड़ डालेंगे और वो भी हवा में ही। इसके लिए सबसे पहले रिंगो अपने कैनन को उसकी हेल्थ स्फीयर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है। हम देखते हैं कि उन लोगों में फाइनली टकरार हो चुका था। पर जो गुस्ताव का हेल्थ स्फीयर होता है वो काफी खतरनाक होता है, उसे तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे तो खरोच भी नहीं पड़ती। उसका हेल्थ स्फीयर बस बिना रुके आगे बढ़ना शुरू करता है। सुगासा अपने मन में कुछ भी सोच नहीं पाता कि आखिरकार वो पूरी किंगडम को उस हेल्थ स्फीयर से
उसे कैसे बचाने वाला है, पर आखिर में जाकर वो कुछ नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि हेल्थस्फीयर पूरी की पूरी किंगडम को खाक में कन्वर्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर एंटिटी भी बाहर आता है। वो फायर मॉन्स्टर काफी खतरनाक था क्योंकि उसका माना लेवल काफी ज्यादा बेहतरीन था और उसके बाद लोगों को पता चलता है कि तकरीबन उसका रैंक एस लेवल का है। पूरी की पूरी लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं ताकि वो लोग अपनी जान को बचा सके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मैजिशियन अकात्सुकी भी आ चुका था ताकि वो सभी के सभी लोगों की जान को बचा सके, पर उसे भी पता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि जो गुस्ताव की मैजिकल स्पेल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। पर वो लोगों को आश्वासन दिलाता है कि वो ऐसा करके दिखाएगा और अब सुकासा को भी कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो लोग इस चीज से कैसे निपटने वाले हैं। वो लोग बहुत ट्राई करते हैं उससे निपटने की, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि जो किंगडम होता है वो धीरे धीरे करके खाक में कन्वर्ट हो चुका था। इतने में ही वहाँ पर समुराई आयो भी आ चुकी थी ताकि वो वहाँ पर रहकर सभी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इतने में वहाँ पर डार्क नाइट और सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो फायर स्पीयर को फेंका है ये किसी और नहीं बल्कि गस्ट ने फेंका है और गस्ट का बोलबाला इस पूरी की पूरी दुनिया में कुछ ज्यादा ही था। हम देखते हैं कि जो फायर एंटिटी वहाँ पर था वो अपनी जैसे पिद्दी फायर एंटिटी को बनाना शुरू करता है और बाकी नॉर्मल लोगों को फायर में कन्वर्ट करना शुरू करता है और अब उन लोगों का किंगडम धीरे धीरे करके बिल्कुल तबाह होना शुरू हो चुका था। इतने में वहाँ पर लूरी आती है। उस फायर स्पीड के अंदर एक ओर है, हमें उसे तबाह करना चाहिए और तभी जाकर वो शांत हो सकता है। किसी को भी समझ आता कि आखिर लूरी को इस चीज के बारे में कैसे पता है। उन लोगों को सबसे पहले तो लूरी पर काफी ज्यादा शक होता है, पर आखिर में जाकर सुकासा कहता है कि लूरी पर कोई भी शक नहीं करने वाला और मसाटो भी मान जाता है। उसके बाद वो लोग फायर स्पीड को खत्म करने के लिए मान जाते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग रिंगो की लेजर लेंगे और उसके बाद फायर स्पीड के ओर को खत्म कर लेंगे। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर रिंगो भी आ चुकी थी अपने एआई को लेकर और मसाटो भी उसके प्लान में बिल्कुल शामिल हो चुका था। कैनन को मारना शुरू करते हैं। रिंगो की कैनन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहले वो अपनी कैनन को चलाती है और उसके पीछे आयो भी उसे डायरेक्शन प्रदान कर रही थी ताकि वो एकदम सही फायर स्पीड की ओर तक लगे। उसे अपने सामने काफी फायर स्पीड देखती है इसलिए वो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और उसके बाद मैन फायर स्पीड की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है और आखिर में जाकर वो फाइनली फायर स्पीड के कोर तक तो पहुंच चुकी थी और आखिर में जाकर फाइनली वो कैनन पूरी की पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी और इसी तरह से वो फायर स्पीड बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब सभी के सभी लोग सेवन हीरो को काफी ज्यादा मानने लगे हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी पूरी की पूरी किंगडम को प्रोटेक्ट किया है और साथ ही साथ में फायर स्पीड को भी खत्म किया है। इतने में वहाँ पर लूरी आती है और सुकासा को पूरी की पूरी बात आती है कि आखिरकार कैसे उसके अंदर से कुछ आवाजें आती है और इस वर्ल्ड के गॉड ने उसे चुना है ताकि वो सेवन हीरोज को गाइड कर सके और सुकासा भी मान चुका होता है। इतने में हम देखते हैं कि जो अकात्सुकी होता है वो पूरी के पूरे लोगों को बोलता है ये सब मैंने किया है और सभी के सभी लोग रिलीजन को मानना शुरू कर देते हैं और अब सभी किंगडम वासी गॉड में बिलीव करना फिर से शुरू कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सेवन हीरोज का बोलबाला तो किंगडम में कुछ ज्यादा ही आ चुका है, पर सुकासा अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक कि हम लोग गस्ट को खत्म न कर ले। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर डार्क नाइट जस्ट भी आ चुका है अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर और वो बोलता है सुकासा हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार है और गस्ट तो बिल्कुल आगे बोला हो चुका है, उसे तो कैसे भी के सुकासा का हेड चाहिए और वो भी अपने सामने। वो डिसाइड करता है मैं उस पिद्दी से बच्चे को खत्म कर लूंगा। उसने मेरी पूरी किंगडम को खत्म कर लिया और साथ ही साथ में मेरे वेपन को भी। हम देखते हैं कि जो जीनो शिनोबु होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकेले ही जाकर गस्ट को मार लेंगे और उसके बाद गस्ट की आर्मी आगे बढ़ना शुरू करती है ताकि वो सेवन हीरोज को बिल्कुल खत्म कर पाए और गस्ट कायमा बन चुका है कि उसे कैसे भी करके इस पूरे वर्ल्ड के सेवन हीरोज को खत्म करना है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर वहाँ पर उनका मुकाबला लस्ट की आर्मी से होता है और जस्ट की आर्मी उसे 2 सेकंड में ही गोलियों से भून डालती है। पर उन लोगों के पास काफी तगड़े से आर्मर थे, पर उन लोगों को पहले से पता था कि उन लोगों के पास काफी तगड़े से आर्मर होने वाले हैं, इसलिए सुकासा और उसकी आर्मी ने मिलकर काफी सारे ग्रेनेड्स को बना लिया था। उसके बाद वो लोग उन पर ग्रेनेड से मारना शुरू करते हैं और बारी बारी करके हर एक आर्मी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली अब लस्ट की आर्मी जीत चुकी है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गस्ट होता है वो लगभग अपनी 1 मिलियन की आर्मी को बोलता है हमें कैसे भी करके उन 7 हीरोज को बिल्कुल खत्म करना होगा। पर तभी आकर एक तीर उस पर भिड़ जाता है, पर जैसे तैसे करके वो उसे रोक लेता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर जीनो शिनोबु है और वो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल बावला हो चुका था और धीरे धीरे करके उनकी किंगडम का मेयर भी जान चुका होता है कि जो 7 हीरोज है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और साथ ही साथ में उन लोगों के पास काफी वेपन्स भी है। हम देखते हैं कि जो गस्ट होता है वो आग में काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है। इतने में वहाँ पर जीनो शिनोबु आती है उसे मारने के लिए, पर तभी वो उन पर अपने फायर मैजिक से मारना शुरू कर देता है। गस्ट भी कहाँ कम था, वो एक के बाद एक करके जीनो शिनोबु पर अपने फायर मैजिक का यूज करता है और बारी बारी करके उन पर मारना शुरू करता है। वो लड़की तो बिल्कुल भी टिक नहीं पाती, पर आखिर में जाकर वो लोग फाइनली एक कंबाइन अटैक करते हैं और लास्ट में जाकर फाइनली वो लोग गस्ट को मार देते हैं। ऐसा उन्हें लगा था क्योंकि गस्ट के पास एक ऐसी पावर है जिससे कि वो कभी भी मर नहीं सकता, वो तो एकदम इमॉर्टल होता है और जब गस्ट मरता है तो मरते मरते वहाँ पर एक अजीब सा डिमोनिक सर्कल अपीयर होता है और अचानक से हम देखते हैं कि जो गस्ट की सोल होती है उसे डीमन किंग खा जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे करके वो लड़कियां वहाँ से भाग चुकी थी और हम देखते हैं कि किंगडम में सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं क्योंकि सभी लोगों को तो ये लगा था कि अब गस्ट मर चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और सभी लोगों में अब उसका खौफ भी बिल्कुल कम होते जा रहा है। हम देखते हैं कि वो लोग एकदम चिल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उन लोगों ने फाइनली गस्ट को हरा दिया है। पर सुकासा को कहीं ना कहीं पता था कि अगर उन लोगों को इस पूरी पूरी किंगडम में एकदम पीसफुल बनाना है तो उन लोगों को सबसे पहले डीमन किंग को ही खत्म करना होगा क्योंकि वही इस पूरी की पूरी इविल चीज की जड़ है। और वही हम लूरी को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल स्किल को काफी ज्यादा एनहांस कर रही है। उसे तो कैसे भी सुकासा के पास जाना था। उसके बाद सुकासा बोलता है कि हमें अपने गार्ड को हमेशा अप करना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो गस्ट है वो वापस से जिंदा होकर आएगा और उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वही हम देखते हैं रिंगो को, और रिंगो तो सुकासा के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल सी हो रखी है। जो रिंगो होती है वो सुकासा को बचपन से ही लाइक करती है, पर वो आज तक उसे ऐसा कभी भी बोल नहीं पाई, इसीलिए वो एक दिन सुकासा के साथ डेट पर जाती है, पर सुकासा का ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं था। उसके बाद अब सुकासा भी अपने किंगडम में वापस आ चुका था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके किंगडम के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो भी किसी अननोन रीजन से। पर तभी वहाँ पर कुछ बुरे गिल्ड्स के मेंबर आते हैं और बोलते हैं हमारे पास मेडिसिन तो है पर हम किसी को दे नहीं सकते क्योंकि 7 हीरोज ने हमारी मेडिसिन पर बैन लगा के रखा है और अगर कोई भी मरा तो इसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि 7 हीरोज लेने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से केंजाकी आती है और उसके पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी, पर वो बोलती है कि मैं 2 मिनट के अंदर ही मेडिसिन क्रिएट कर लूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूरी भी आ चुकी थी। वो लोग मिलजुल काम करते हैं और आखिर में जाकर फाइनली एक ऐसी मेडिसिन को बनाते हैं जिसे कि वो नाम देते हैं होली वाटर, और होली वाटर से किसी भी तरह की कोई भी डिजीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो गिल्ड के लोग केंजाकी के बारे में बहुत बुरा भला बोलना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके लूरी को किडनैप करना होगा। पर केंजाकी इस पूरी बात को सुन लेती है और उसके बाद उस गिल्ड के मेंबर के पास आती है। वो एक के बाद एक करके सभी को बेहोश कर देती है और अब वो उन्हें मारने वाली थी। वो और उनके आखिरी पलों में उन्हें बोलती है मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत गॉड से करती हूँ क्योंकि उसने कुछ ऐसी क्रिएचर को क्रिएट किया है जो कि सीधा ही बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं गॉड को ही खत्म कर लेती। और वहीं दूसरी तरफ हम गस्ट और प्रिंस को देखते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं और अब वो लोग मिलजुल कर 7 हीरोज को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं क्योंकि उन लोगों ने अब डीमन किंग से हार
राज्य मिला लिया है। और उसके बाद हम लोग सुकासा और रिंगो को देखते हैं और वो लोग एक न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहे थे ताकि वो लोग अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर पाए। उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एम्पायर को तो खड़ा कर लिया था, पर अब बड़ी बात है उसकी प्रोटेक्शन करना। वहीं दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं जो कि एक सोल्जर थी, पर तभी उसके पीछे एक मेटालिक नाइट आता है जिसका नाम की राइजन था। और राइजन जीन को बोलता है मुझे मेरे मास्टर ने ऑर्डर दिया है तुम्हें खत्म करने का, और इसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि गुस्ताव का भाई था। और उसके बाद वो जीन पर अटैक करना शुरू करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी काफी नाइट आ चुके थे जीन को खत्म करने के लिए। उसके बाद वो एक के बाद एक करके जीन को बेहोश कर लेते हैं, पर तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जीन को ऐसे ही नहीं मारने वाले। उसके बाद वो लोग प्रॉपर खेलना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग बड़े गंदे काम करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एन वक्त पर शिनोबू आ चुकी थी। शिनोबू एक निंजा थी, इसीलिए उसके पास काफी तरह की टेक्निक्स थी, इसीलिए वो एक के बाद एक करके सभी नाइट्स को 2 सेकंड में हरा देती है। और अब जीन और शिनोबू मिलकर उस बड़े नाइट राइजन को बिल्कुल हरा देते हैं। और यहाँ तक कि जीन को भी समझ आता कि आखिरकार राइजन ने उसके लिए ऐसा क्यों किया है, और साथ ही साथ मुझे ये भी समझ आता कि आखिरकार उस एल्फ लड़के ने ऐसा क्यों किया है। वही हम देखते हैं कि शिनोबू को इस पूरी की पूरी कैसल के बारे में पता चल चुका है। उसके बाद वो लोग इस कैसल के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर इस पूरी के पूरे कैसल के बारे में काफी मिस्टीरियस चीजें रखी हुई थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन स्टैचू था। उसके बाद शिनोबू और जीन आपस में बातें करना शुरू करते हैं उस गोल्डन स्टैचू को लेकर, क्योंकि वो गोल्डन स्टैचू काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पूरी की पूरी किंगडम के लोग उस गोल्डन स्टैचू को काफी ज्यादा मानते हैं। उसके बाद जीन रोने शुरू कर देती है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है और साथ ही साथ में एक ऐसा आदमी भी जिसने की ओबीटो का मास्क पहना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अलग ही एबिलिटी जाग जाती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो मास्क पहना आदमी कोई और नहीं बल्कि गुस्ताव है। शिनोबू और जीन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि गुस्ताव मर चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं कि गुस्ताव तो अपने मैनेजर को अपनी फायर से एकदम झुलसा देता है और उसके बाद उसे मार देता है। अब गुस्ताव के पास एक नई पावर आ चुकी है, उसकी हार्ट में डिमोनिक हार्ट फिट हो चुका है। और अब जो गुस्ताव होता है वो रिवेंज की आग में बिल्कुल भड़क उठता है। वो बोलता है सुकासा मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। अब गुस्ताव धीरे धीरे करके काफी खतरनाक होता है। वो सबसे पहले अपने पूरी की पूरी किंगडम को ही खत्म कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि जो शिनोबू होती है वो सुकासा से फोन पर बात करती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुकासा होता है वो रिंगो से बोलता है वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल को सेंड कर लो। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल उस कैसल की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब सभी लोगों को लगा था कि गुस्ताव फाइनली खत्म हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग तो बिल्कुल नादान थे। उसके बाद वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू करते हैं ताकि उन लोगों का एम्पायर धीरे धीरे करके काफी खतरनाक हो जाए। उन लोगों ने गुस्ताव को तो खत्म कर लिया था, पर अभी भी पूरी की पूरी यूनिवर्स में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि गुस्ताव से भी काफी खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने अपने रिलीजन में भी विश्वास करना शुरू कर लिया है, और ये सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ 7 हीरोज की वजह से और साथ ही साथ में अकात्सु की वजह से, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग इतनी खतरनाक थी। वो पूरी जनता के सामने भाषण देने बाहर आता है, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मौसम बिल्कुल खराब हो चुका था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर वापस से गुस्ताव आ चुका है। गुस्ताव के अंदर से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकलता है और अब गुस्ताव धीरे धीरे करके एक टाइटन में कन्वर्ट हो चुका था। अब उसकी पावर एकदम इंसेन हो चुकी थी। सभी लोग उस पर मारना शुरू करते हैं। लूजी बोलती है तुम्हें सबसे पहले गुस्ताव की हट को खत्म करना होगा, और उसके बाद सभी के सभी लोग गुस्ताव की हट पर एम करना शुरू करते हैं। पर गुस्ताव को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि डिमोनिक टाइटन बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तो सीधा ही सुकासा की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, पर सुकासा एंड वक्त पर उसे गोली से उड़ा देता है। पर वो जाते जाते सुकासा को बोल देता है तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे मार लिया तो क्या तुम इस किंगडम को बदल लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता सुकासा, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस यूनिवर्स में बहुत खतरनाक सी शक्तियां है। उसके बाद हम गुस्ताव के भाई को देखते हैं और साथ ही साथ में इस किंगडम की गॉडेस को भी। वो बोलती है ये किंगडम तो काफी ज्यादा बदल रहा है और 7 हीरोज काफी ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद हम देखते हैं जो 7 हीरोज होते हैं, और जब सुकासा नींद में था तो वो जाते जाते सिर्फ और सिर्फ गुस्ताव की बात को ही याद करा था। उसे काफी ज्यादा डर लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जो 7 हीरोज होते हैं वो मिलजुल कर अपने किंगडम को एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर उन लोगों को इस बात की कोई भी खबर नहीं है कि उन लोगों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो गाइस आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। एंड सॉरी यार ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आई है, पर नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा जल्दी आने वाली है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे कर देना ताकि मैं जल्दी से इसका पार्ट 2 ले आ पाऊं।